महत्वपूर्ण समय को देते हुए और देखते हुए तो वापस आते हैं परिवारजक महोदय के पास। आप बतलाइए कम से कम इन सारी किताबों के बारे में कि क्या उपयोगिता आज के ज़माने में है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हमारे मुख्य दृष्टि शशिभूषण गुप्ता अंकल बताएंगे कि वेद जो यहाँ सबसे पहले प्रवेश द्वार पर वेद रखे गए हैं, वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, न्याय दर्शन, तो आते ही आते ये दिखेगा, तो इसकी उपयोगिता क्या है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में उपयोगिता तो है ही, पहले से भी है। हम लोग पुस्तक के माध्यम से बहुत दिनों से अध्ययन करते आ रहे हैं और हजारों वर्ष पुराने चीज़ों को जानते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, पुराण है। इन चीज़ों का ज्ञान हम लोग को पुस्तक से ही मिलता है और जो सृष्टि का सर्वोत्तम ज्ञान होता है वह भी पुस्तक के माध्यम से होता है। और वह जो पुस्तक के माध्यम से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग वेद के नाम से ही पुकारते हैं। वेद हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन का काम करता है और यह वेद जो है तो गायत्री माता के मुख से व्यास जी के द्वारा यह लिखा हुआ है। 4 वेद होते हैं, चारों वेदों में अलग अलग तरीके से अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हम आज के भौतिक युग में जो हम लोग वेद, पुराण, उपनिषद को छोड़ चुके हैं, तो हम लोग को इस वेद के माध्यम से पुस्तक में लिखी हुई बातों को हम लोग विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं और आपस में एक दूसरे साझा भी करते हैं और हम लोग पढ़ करके दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। आज के समय में हम यह बता सकते हैं कि पुस्तक जीवन का एक आवश्यक अंग है और पुस्तक जब तक हम लोग जीवन में अध्ययन करते रहेंगे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे भविष्य में, और देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा और हम लोग इस तरीके से अखिल विश्व पैमाना पर एक सूत्र में बंधे रहते हैं। आज जितना हम हिंदुस्तानी होकर के, भारतीय होकर के वेद के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, हम देखते हैं कि विश्व में अन्य जो देश हैं वह हमारी संस्कृति को, हमारे वेद को उठाकर ले गए हैं और अपने भाषा में अनुवाद करके इस वेदों का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में एक अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं और मानवता का एक नया संदेश देते हैं। मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को वेद का अध्ययन करना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इस वेद के माध्यम से हम संसार के तमाम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। जहां आज वैश्विक स्तर पर, वैश्विक विश्वविद्यालयों में इस पर रिसर्च चल रहा है, शोध चल रहा है, वहीं हम भारतीय इससे दूर होते जा रहे हैं। मीमांसा दर्शन के बारे में यहाँ चीज़ें लिखी गई हैं और आप देख सकते हैं कि हिंदी और संस्कृत अनुवाद दोनों उपलब्ध हैं। तो अब वो बंधन हमारे टूट गए हैं, संस्कृत और हिंदी के साथ आप जुड़ सकते हैं। चलते हैं अगले काउंटर की तरफ। यहाँ देखिए हमारी बहनें टेक्नोलॉजी के ज़माने में पूरी तरह से डूबी हुई, और सही बात है, मातृभूमि करती है क्रंदन ऊंच नीच का तोरो बंधन। तो हाँ, तो देखिए जहाँ, चलिए फोटो की मोबाइल में फ़ोटो देख रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपके सामने वाली काउंटर देखिए, वहाँ जो बहनें बैठी हैं ना, वो बहनें बैठने के साथ, ड्यूटी करने के साथ किताबों को पढ़ भी रही हैं, ताकि जो जागरूक आए श्रोता उनके बारे में उनको वो बता सके किताबों के बारे में कि किताबों के अंदर है क्या। ठीक है, तो देखिए विजिटर आ रहे हैं, वो देख रहे हैं तमाम चीज़ें। तो बहनों, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप मोबाइल के साथ साथ कुछ किताब पलट लें, और ताकि आप गायत्री चालीसा खत्म, बस गायत्री चालीसा, चलिए बहुत अच्छा। 21वीं सदी नारी सदी, साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान,
ये सांस्कृतिक चेतना के उन्नायक, सेवा धर्म के उपासक, सांस्कृतिक चेतना हमारी क्या है, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व क्या है, ईश्वर कौन है, कहाँ है और कैसा है। ईश्वर को लेकर बहुत ही भ्रम है। लोग ईश्वर को कर्मकांड से जोड़ देते हैं, कुछ रीतियों में बांध देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही है। तो यहाँ आंटी बैठी हैं, सरस्वती आंटी, आप कुछ कहिए। इनकी मुस्कुराहट ये बता रही है कि बहुत ही अभिभूत है। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा था, बहुत ही अभिभूत हैं। तो मिल रहा है जो गुरु जी का प्रसाद का रूप में चाहिए, चाहे ज्ञान जो समझिए। ऐसा है कि अभी बहुत ऐसा बुक है कि जो आदमी का जागरूक नहीं हुआ है, ऐसा गुरु जी का लिखा हुआ हमारा बुक है कि कहीं कहीं नहीं पहुंचा है। पहुंचाने के लिए पुस्तक मेला लगाया गया है कि आदमी को ले पढ़े समझे कि गुरु जी का लिखा हुआ जो बुक है वो क्या चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आखिर इनके हृदय के प्रेम भरे उद्गार जो है वो प्रकट हुए ही कि कैसा भी आप दृष्टिकोण रखें, लेकिन किताबों की ओर जरूर आए। आत्मोत्कर्ष का आधार ज्ञान। तो ये 3 नंबर काउंटर तक के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे विजिटर आ रहे हैं, देख रहे हैं, धीरे धीरे नागरिक परिजनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।